एक्साइटमेंट लेवल कहाँ तक गया है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वेल बहुत अच्छा लग रहा है। बुखार है आज तो इतना शायद बोल नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में, पर लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से कांस वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब पूरे वर्ल्ड के सिनेमा के लोग आते हैं और वहाँ पे एज बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करके डांसिंग के तौर पर रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप इट गोज वेल। बहुत सारे जो अलग एक्सपीरियंस रहता है इसमें। पिछली बार मैं 2 बार जा चुका हूँ और एक्सपीरियंस दोनों बार अलग रहा। पहली बार जब गया था तब तो जस्ट नॉर्मल मीटिंग पीपल लाइक टेस्टिंग ग्राउंड्स थे। सेकंड टाइम जब गया था हमारे यहाँ पे एक टॉक थी। इस बार जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारा एक लेक्चर होने वाला है वहाँ पे, विच इज़ अबाउट हाउ द ट्रेंड्स इन डांस हैव चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन बॉलीवुड। तो पहले कैसे हम लोग फोक और क्लासिकल बेस होते थे, हिमा जी ने आपने देखा, वैजंती बालन सबने बहुत फोक पे और क्लासिकल पे बहुत बहुत परफॉर्मेंस किए थे। अभी बहुत हिप हॉप कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डांस सॉन्ग्स आ गए हैं, तो ये क्यों चेंज हो रहा है और उसका किस तरह से डेवलपमेंट होगा आगे, उसके बारे में बात हो। एंड इसके ऊपर आप वहाँ पे परफॉर्म भी करने वाले हैं क्या? नो परफॉर्मेंस नहीं है, पिछली बार परफॉर्मेंस हुआ था। इस बार इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट सिनेमा एंड डांसिंग इन सिनेमा। और क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि डिजाइनर क्लोथ्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं आपके लिए, उस बारे में कुछ बताइए। वेल थैंक यू टू पूजा एंड दीपक शाह मोमिशी बिकॉज उन्होंने सारे मेरे लुक्स डिज़ाइन किए हैं इस बार और टॉक के लिए एक वंडरफुल चेक सूट बनाया है एंड बाकी दोनों के लिए बहुत लवली लवली कलर्स बनाए हैं, तो आई थिंक शी विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। पूजा, क्या कहना चाहेंगे, कितना इजी और डिफिकल्ट रहा संदीप जी के लिए क्लोथ डिजाइन करना? उनके लिए क्लोथ्स डिज़ाइन करना हमेशा बहुत आसान काम है बिकॉज वो हमें पूरा ट्रस्ट करते हैं, हमारे डिज़ाइंस को ट्रस्ट करते हैं, हमारे जजमेंट को ट्रस्ट करते हैं। तो उनके लिए डिज़ाइन करना इट्स अ प्लेजर फॉर अस। और उनकी एक तो पर्सनालिटी इतनी इट्स अमेजिंग दैट वी डोंट नीड टू डू टू मच विद द क्लोथ्स हम काफ़ी सिंपल रखते हैं, उनके स्टाइल सिंपल रखते हैं, जिस कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सेसराइजिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो that's it. We have designed couple of 7 looks for him and given him different variety of looks including Indian ethnic look for this, but we have stuck to classic looks for international standards. संदीप जी, किस तरह के स्टाइल ट्रीटमेंट को फॉलो करना पसंद करते हैं आप रियल लाइफ में? वेल आई डोंट थिंक सो एनी पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करते, डू व्हाटएवर आई फील इज राइट एंड हमेशा से चाहे वो डांस फ्लोर पे हो चाहे वो फैशन के तौर पे हो, आई जस्ट वेयर व्हाट आई फील इज ओके। अगर सिनेमा की बात करें तो कांस में जा रहे हैं, अलग अलग तरह के सिनेमा आएंगे, तो आपके अगर सिनेमा की सेंस की बात करें तो किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं आप, किस तरह के सिनेमा पसंद करते हैं आप? बॉलीवुड रॉक्स एवरीवेयर, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या कहीं पर भी। आई थिंक बॉलीवुड जिस तरह से ट्रेंड बना है, जिस तरह से लोगों ने इंटरनेशनली बॉलीवुड को प्रेज किया है, आई थिंक किसी भी सिनेमा को इतना प्रेज आज तक नहीं मिला। इवन हॉलीवुड फिल्मों को हिंदुस्तान को पहुंचने बहुत टाइम लगा और हम लोग बहुत ही जल्द लोगों के दिलों पर राज कर चुके हैं। आई थिंक आई ओनली लव बॉलीवुड एंड आई विल ऑलवेज लव बॉलीवुड। कांस में बहुत सारी फिल्में जा रही है, कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर फिल्म है जिसे देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो? और कोई some short films are going there as well. I think normal films बहुत आती हैं and I'm looking for Bollywood तरफ से अविका की फिल्म जा रही है वहाँ पर। I'm quite looking forward to the film because she's a friend of mine. I would like to also see what work she's done. छोटी फिल्म है 15 मिनट की, but I think that should be good. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट बॉलीवुड में जो आप शेयर करना चाहें? मेरी 4 फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली हैं। एक है जेडी विच इज अबाउट जर्नलिस्ट, आप सबकी लाइफ के ऊपर फिल्म आ रहे हैं एंड आई डन 2 सॉन्ग्स, लवली सॉन्ग्स। एक पूरा धमाल आइटम नंबर है और दूसरा एक पूल हॉट नंबर है। सो आई थिंक दीज आर 2 वंडरफुल थिंग्स। मेरे पहली बार मैंने मेरे करियर में किया बिकॉज नॉर्मली आई ऑलवेज डन बॉलरूम डांसिंग फॉर क्लासिक टाइप ऑफ डांसेस, बट इस बार एक ढिंचैक आइटम नंबर और एक पूल नंबर, सो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। इसके अलावा कोई रोमांटिक नंबर करने वाला है इस बार? रोमांटिक है एक पिक्चर कॉल्ड मोहब्बत है क्या चीज़, राम बुंदेला जी की फिल्म है ये। उसके ऊपर उसमें आप एक पूरा फुल रोमांस, पानी झरने के नीचे एक रोमांस का सॉन्ग है, वो होगा। तो उस गाने में डिजाइनिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप पूजा जी से? वेल उस पिक्चर की डिज़ाइन पूजा जी ने नहीं की है, बट उसमें पानी के नीचे नहाता है तो क्या डिज़ाइन होगा, आप सोच दीजिएगा। Yeah, can you just tell about his 7 outfit, what you have made, a special outfit you have made for him, which Yes. which is standing. Yes, we last time also we have given him one very close to a culture outfit, which is a sherwani, and this time again we have created a sherwani for him because he can really carry it off, and he really with his heart represents our Indian culture, and it's a very classic, just simple white sherwani with very clean cuts and just a rose to accessorize it. That is it. I hope that represents India well on an international platform. And all the other looks we have this time created as per international looks and standards as to what people generally wear
to red carpets and other events. But we have experimented with accessorizing, which will really bring out his looks and personality. Sandeep, would you like to wear turban as you represent India? I would love to wear a turban to represent India, but रेड कार्पेट के ऊपर कभी कभी वो लोग टिपिकल जो हम वेरी ट्रेडिशनल हो जाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एंड आई थिंक व्हेन यू गो इंटरनेशनली इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्राउड ऑफ योर कल्चर एट द सेम टाइम नॉट फ्लॉन्ट योर कल्चर. सो कहीं ना कहीं पे वो जो कॉमन ब्लेंड होता है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. आई थिंक अगर मैंने साफा पहन लिया बड़ा सा और पूरा महाराज से ड्रेसअप करके जाते हैं इट बिकम्स वेरी वेरी ट्रेडिशनली इंडियन. आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं पे यू हैव टू गेट वर्ल्ड एक्सेप्टेबिलिटी इज लिटिल डिफरेंट. I think you have to respect even their sense of dressing and the codes that they follow as well. By the way, they have given us little liberties. Normally they say कि आपको bow tie पहननी चाहिए. But because they know our culture is different and we are different people, they have allowed us band galas, they have allowed without a bow, without a tie. So I think कहीं ना कहीं पे वो हमसे adjust करते हैं. हमको भी कहीं ना कहीं उनसे adjust करना चाहिए. Not go very traditional. समर भी आ गया है तो आप किस तरीके का समर में फैशन पसंद करते हैं? अभी तो समझ में था मोटर की पैंट पहना बैठा हूँ पर लेकिन I would say कि समर के टाइम पे ऑलवेज गुड टू बी कूल एंड रिलैक्स स्पेशली इन बॉम्बे जहाँ पे इतना पसीना निकलता है लोगों को. एंड मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है पूरा डांसिंग का जहाँ पे ऑल द टाइम यू आर स्वेटिंग. सो आई थिंक बी मोर कूल मोर रिलैक्स इज बेस्ट. So from Bollywood there are a lot of celebrities going, like name few, like Aishwarya is there, Sonam is there. So would you be there along with them? No, I would say Sonam, my student, of course, and Aishwarya, they both are wonderful legends of Bollywood, and I think दोनों को वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है. It's so wonderful, so beautiful to see that. Especially Sonam, I would say, because जब वो फिल्मों में नहीं आई थी तब से उनको मैंने डांस सिखाया था. And today when she's become big star, internationally renowned star, I think it's just so wonderful to see that. हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है. वो represent करती हैं brands को. हम लोग यहाँ represent कर रहे हैं about dance community and dance changes in Bollywood. It's different completely. And choreographers हम तो जिंदगी भर यहीं बैठे रहते हैं इस कुर्सी पे. Stars आते हैं, stars जाते हैं. Done. Thank you so much. Thank you. Thank you. Next one. डांस वहाँ पे करना है दूसरा. Sandeep would like to wear this Safa. No, not at all. मेकअप निकल जाएगा मेरा. Meenal, give me a pocket square. आप मुझे शादी करा दो मेरी बस. Pooja. No, black. I need a black. Okay, thank you, sir.